अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये सीधा मंडावली से तस्वीरें आ रही हैं। सपना इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल पार्षद के अपील के बाद वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। सपना, बताइए क्या हो रहा है वहां? देखिए, यहाँ से आनंद पूरी तरीके से जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। मैं आपको मंदिर की अब ताजा तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया गया लोगों को और ये रास्ता जो बंद था उसे शुरू कर दिया गया है। पुलिस यहाँ इसीलिए पहुंची थी कि इस रास्ते को क्लियर कराया जाए। थोड़ी देर पहले ये रास्ता बंद था, अब इस रास्ते को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है और यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्हें जरूर जबरदस्ती यहाँ से हटाया गया, क्योंकि थोड़ी सी झड़प पुलिस और उन लोगों के बीच में देखने को मिली और इसी के लिए पुलिस जो है उन्हें उठाकर ले जाती है। जबरन उठाया गया, जिसके बीच में झड़प थोड़ी बहुत देखने को मिली। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जिनसे हमने बात की थी पुलिस के अधिकारी से, पूरी तरीके से वहां से लोगों को हटा चुके हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि ये रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, अब यहाँ से लोग जा चुके हैं। और एक और बात है कि वहां जो उपस्थित लोग हैं उनको साफ ये कह भी दिया गया है सपना कि अब आगे इस मंदिर में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी वो समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल आनंद, ये आश्वासन दिया गया निगम पार्षद को, ये पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि हम लिखित में भी दे देंगे कि यहाँ अब कोई और कार्रवाई नहीं होगी। हमें एक ग्रिल हटानी थी, उसके कारण दिक्कत हो रही थी, वही एंक्रोचमेंट था, अब हम हटा चुके हैं, आगे हम कुछ और नहीं करने वाले। और इसी भरोसे पर निगम पार्षद जब लोगों से अपील करते हैं तो यहाँ से लोग जा चुके हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीर देख रहे होंगे, अब से थोड़ी देर पहले जो रास्ता बंद था उसे पूरी तरीके से खोल दिया गया है जी। और आपके पीछे तस्वीर पे लिखा भी हुआ है कि उस जगह का नाम ही शनिदेव चौक है। तो इतने पुराने मंदिर को क्या ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा या फिर मामला तूल पकड़े उससे पहले ही अब चीज़ों को शांत कर दिया गया है? पार्षद के कहने पर, पुलिस के कहने पर अब वहाँ से भीड़ हट गई है और मंडावली में इस वक्त वहाँ वो सड़क जो जाम थी अब तक खुल गई है। आने वाले दिनों में भारत को नई पहचान दिलाएंगे और इसका मकसद देश को रक्षा और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाना होगा। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही अमेरिका में बने MQ-9 रीपर ड्रोन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस अहम डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत भारत अमेरिका से खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा। और 30 ड्रोन की इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ खर्च करेगी। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ड्रोन खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग किया।